फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंस्पायर वॉरियर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉलिटी। अब अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो एज सच हमारे ऐसे ही फाइनेंस के सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो सेक्शंस है सिलेबस के अंडर, उसके अंडर हमें 3 टॉपिक पॉलिटी के गिवन है। पहला जो है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके अंडर हम जो स्टेट से यूटी बने थे। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक गिवन है दैट इज़ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, और आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिसके अंडर हमारे पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। और हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। ओके, तो ये 3 टॉपिक हम पॉलिटी से रिलेटेड करेंगे। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इससे रिलेटेड सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इस एक्ट के अंडर जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, कैसे हम स्टेट से यूटी जो बने हैं, हमारे क्या क्या चीज़ें मेन, हमारे जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कैंसिल हो गई, ये सब चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ कि ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था और कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्ट हमारा 5 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस हुआ था इन राज्यसभा, और दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ होम मिनिस्टर, जो कौन है, अमित शाह जी। ओके, तो ये क्वेश्चन इसी लाइन से 3 क्वेश्चंस हमारे निकल के आ सकते हैं। पहला कि ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, वो हुआ था 5 अगस्त 2019। तो कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो हुआ था राज्यसभा में। ओके, और हमारे किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे होम मिनिस्टर अमित शाह। ओके, तो उसके दूसरे ही दिन ये एक्ट हमारा 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में भी पास हो गया था, और उसके 3 दिन बाद ये एक्ट 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट असेंबली से मिल गई थी। और फाइनली जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेट है इस एक्ट से रिलेटेड दैट इज़ 31 अक्टूबर 2019, इस दिन क्या हुआ था, ये फाइनली केम इनटू फोर्स, मतलब ये फाइनली 31 अक्टूबर 2019 फोर्स में भी आ गया था। आई होप आपको बिल और एक्ट में डिफरेंस पता हो। जब भी कोई एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो इन अ फॉर्म ऑफ बिल आता है, वो कभी एक्ट नहीं बनता है, वो हमेशा इन अ फॉर्म ऑफ बिल आता है। ओके, उसके बाद जब ये बिल पहले फर्स्ट हाउस से पास होता है, उसके बाद सेकेंड हाउस से पास होता है, और उसके बाद जब इसको प्रेसिडेंट एसेंट मिल जाती है, तो ये बिल क्या होता है, हमारा एक्ट बन जाता है, मतलब अब ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, तो इसलिए हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था, ठीक है, वो पहले 5 अगस्त 2019 पहले हाउस मतलब राज्यसभा से पास हुआ। ओके, उसके बाद 6 अगस्त 2019 वो लोकसभा से पास हुआ, मतलब सेकेंड हाउस से, और 9 अगस्त 2019 को उसको प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई, तो मतलब वो बिल से एक्ट बन गया, और 31 अक्टूबर 2019 को वो क्या फाइनली केम इनटू फोर्स भी आ गया। ओके, अब ये जो था कि वो कब पास हुआ हमारे पार्लियामेंट में, अब हम नीचे देखते हैं कि ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ये था क्या, इसके अंडर क्या चेंजेस आए थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, और इसने किसको सुपरसीड किया था। ओके, तो पहले द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंटेनिंग प्रोविजंस टू रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इस एक्ट के अंडर हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो डिवाइड हो गई इनटू 2 यूटीज़। कौन कौन सी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ओके, और अंडर दिस एक्ट द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज revoked by presidential order superseding the 1954 presidential order। अब ये जो हमारा
एक्ट था ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया, और इसने हमारे 1954 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिसके अंडर हमको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको क्या किया, रिवोक कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया। हमने देखा कि ये एक्ट जो था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये कब आया था, ठीक है, और इसके अंडर हम स्टेट से यूटी बने थे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पहली चीज़, हमको पता है कि जो लोकसभा में सीट्स अलॉटेड होती हैं वो क्या करते हैं, स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से अलॉट की जाती हैं। तो जब हम स्टेट थे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, तब हमको 6 लोकसभा सीट्स जो है अलॉट की गई हैं, और इस एक्ट के अंडर हमारी जो 6 लोकसभा सीट है उनको डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन 1 सीट जो लद्दाख को एलोकेट है, ठीक है, और जो 5 सीट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी को एलोकेट है। हमको पता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर हम 2 यूटीज़ में डिवाइड हो चुके हैं, इसलिए हमारी सारी चीज़ें हाफ हाफ डिवाइडेड हुई हैं, ठीक है, जिनमें से पहले लोकसभा की जो सीट्स हैं जो 6 थी उसमें से 1 जो है लद्दाख को दी गई है, और जो 5 जो है वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दी गई हैं। ओके, हमको ये भी पता है कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थे हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन अब हम यूटी बने हैं तो हमारी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लद्दाख को दी गई हैं, और 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी को दी गई हैं। इट मीन्स 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट्स वेंट टू लद्दाख एंड 20 डिस्ट्रिक्ट्स वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ओके, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है वो कौन से आर्टिकल के अंडर, कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर एडमिनिस्टर की जाती है, तो वो की जाती है आर्टिकल 239 के अंडर। जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्टर्ड एज यूटी अंडर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम एज पुडुचेरी। अब इससे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला ये कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वो कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडमिनिस्टर होती है, तो वो होती है आर्टिकल 239। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है कि हमारी जो यूटी है वो आर्टिकल 239 के अंडर एडमिनिस्टर होती है, उसके साथ और कौन सी यूटी है जो आर्टिकल 239 के अंडर एडमिनिस्टर होती है, तो वो होती है यूटी ऑफ पुडुचेरी। ओके, उसके बाद हमको ये पता है कि जो लद्दाख है उसकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी को लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको 107 से 114 रेस कर दिया गया है, मतलब 107 से 114 114 सीट्स जो है वो अलॉट की गई हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को, या आप बोल सकते हो टोटल स्ट्रेंथ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। लेकिन इसको भी हमने डिवाइड किया है 90 सीट्स और 24 सीट्स में, ठीक है। अब ये जो 24 सीट्स है ना ये पीओके में है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए है। हम क्या करते हैं, आज भी जो हिस्सा हमारे कश्मीर का पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है हम आज भी उसको अपना ही हिस्सा मानते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स जो है उनके लिए अलॉट करके रखी हैं, ठीक है। और बाकी जो बची 90 सीट्स, ठीक है, ये जो है ये हमारे 9 सीट्स जो हैं ये हमारे एमएलएस जो हैं, ठीक है, ये उन पे इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो एमएलएस हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो एमएलएस होंगे वो सिर्फ 90 सीट्स पे अपने इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। ये 24 सीट्स को कोई हिलाएगा भी नहीं। ये बस हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको आज भी हम अपना हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और इसलिए हमने क्या किया, ये 24 सीट्स उनके लिए अलॉट करके रखी हैं, लेकिन इस पर कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं होती है। इलेक्शन सिर्फ 90 सीट्स पे कंटेस्ट होती है, ठीक है। तो अब हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ भी हमको दी गई है, और वो है 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली
इंक्लूडिंग सीएम। इंक्लूडिंग सीएम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इंक्लूडिंग सीएम है कि एक्सक्लूडिंग सीएम है, तो वो इंक्लूडिंग सीएम है, ठीक है। और कितनी परसेंट है? 10%। मतलब अगर 90 है तो 90 का 10% कितना हुआ? 9, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या 9 इन नंबर हो सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम, ठीक है। अब हमारी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसको पावर्स भी दी गई हैं। तो पावर क्या है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों में ही लॉज बना सकती है। आई होप आपको पता होगा कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर शेड्यूल 7 जो है उसमें हमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो लॉज हैं वो सिर्फ यूनियन बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे जो लॉज हैं वो सिर्फ स्टेट बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो हमारी जो यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ये पावर दी गई है कि वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में लॉज बना सकती है, लेकिन एक्सेप्शन है कि वो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे लॉ नहीं बना सकती। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेप्शन क्या है, कि हम किन 2 टॉपिक्स पे लॉ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स पे लॉ नहीं बना सकते हैं, तो वो है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। एक और चीज़ कि जो लैंड है, लैंड एज अ सब्जेक्ट जो है हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लैंड है उस पे जो है हमारी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ बना सकती है। तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हुआ है। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था वो कब आया था? 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पास हुआ था। किसने पास किया था? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो उसके ही दूसरे दिन लोकसभा में पास हुआ, फिर हमारे प्रेसिडेंट ने पास किया, और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में वो फोर्स में आ गया था। फिर हमने पढ़ा कि इस एक्ट के अंडर हमारी जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी वो 2 यूटीज़ में डिवाइड हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसी एक्ट के अंडर हमारा जो 1954 का प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर था उसको सुपरसीड किया हमारे ये वाले प्रेसिडेंट ऑर्डर ने। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर इस साल नहीं बनेगा तो इन फ्यूचर कभी बनेगा, तो वो ये पूछ सकते हैं कि जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ था उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? अभी तो सभी को पता है, रामनाथ कोविंद, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर जब हमारे प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे तो तब अगर क्वेश्चन आता है तो हमको याद रखना है कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।